हम इस वक्त उपस्थित हैं नवी मुंबई के अरौली में सेक्टर 1 में प्यारे लाल प्रजापति हॉल, जहां पर प्रजापति समाज मुंबई का 44वां वार्षिक सम्मेलन रखा गया है। यहां पर प्रजापति हर वर्ष की भांति गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रखा जाता है और यहां पर सामाजिक कार्यों के लेकर चर्चा और सामाजिक कुरीतियों और सामाजिक की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रजापति समाज एक साथ एकत्रित होकर इसका आह्वान करता है और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हर साल यह सम्मेलन रखा जाता है। हमारे बीच है प्रोफेसर रामजन्म प्रजापति समाज मुंबई के अध्यक्ष हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं। इन्हीं के कार्यभार में सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जानते हैं क्या क्या रूपरेखा तय की गई, किस विषयों पर चर्चा हुई है? देखिए, हाँ, हमारी संस्था जो है सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्था है। समाज में मतलब कि शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, और आपने देखा होगा कि बच्चों के कार्यक्रम कराना, और गरीब बच्चों को हम लोग हर साल मतलब कि पुस्तक वितरण के द्वारा उनकी मदद करते हैं, और जो गरीब होनहार बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता भी अपनी क्षमता के अनुसार देते हैं। हमारा अभी जो टारगेट है कि प्रजापति समाज का मुंबई में एक हॉल हो, उसके लिए हम लोगों के अथक प्रयास से, सभी लोगों के अथक प्रयास से वसई में 10 गुंठा ज़मीन का ले ली गई है। उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, बाउंड्री हो गई है। अभी ये नेक्स्ट फेज, सेकेंड फेज में हम लोग निर्माण कार्य के लिए अभी कटिबद्ध हैं, और समाज के लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। अपने लिए आदमी बहुत कुछ कमाता है और याद उसी को किया जाता है जो त्याग की भावना रखता है और दूसरों के लिए कुछ करता है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रामजन्म जी आपका। आगे की कड़ी में हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं। सर, अपना पहले पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है। मैं मुंबई चेंबूर में रहता हूँ। रहने वाला प्रॉपर मैं जौनपुर सागन तहसील से खेतासराय कस्बा अरंद गांव से रहने वाला हूँ, और यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से मुंबई आया है, और आज प्रॉपर्टी डीलिंग का मेरा काम है। बाकी उसी में अपना कारोबार चला रहा हूँ। बाकी समाज से जुड़ा तो पहले से था, लेकिन प्रॉपर रूप से अभी 3-4 साल से समाज से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हूँ, क्योंकि ये समाज की शुरुआत 44 साल पहले जब मझगांव से हुआ था, तो उस समय समाज ने यही सोच के बनाया था कि आगे चल के कड़ियाँ जुड़ती जाएं और हमारा एक समूह बहुत बड़ा हो जाए। और वह समूह आज होते होते पीछे के जितने भी सीनियर लोग हैं उनके अथक प्रयासों से, और आज प्रोफेसर साहब, शरद जी भाई साहब, रामजन्म भाई साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के कर्मठ कार्यकर्ता है, समाज को जोड़ करके आज इस मुकाम तक लाके खड़ा किए, और आगे प्रयास भी कर रहे हैं समाज के लिए। समाज का हाल बनाने का प्रयास हो रहा है। बाकी समाज में, संस्था में जुड़े जो लोग हैं उनके बच्चे, और बाहर के भी जो छोटे अपने निम्न वर्ग के बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं, या कोई जो सहायता चाहिए, हमारा समाज उनके लिए, उनको प्रेरित करने के लिए सहयोग करता ही है। और अगर किसी और को भी कुछ ऐसा लगे कि ये समाज के सहायक योग्य है, तो वो अपना नाम लिख करके अगर समाज को देगा तो उस हिसाब से उसकी सहायता की जाएगी। बाकी हम लोग तो जुड़े हैं, प्रयास करते रहेंगे। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि समाज की यूनिटी हमेशा बनी रहे और आगे का कार्यक्रम होता रहे। और हर साल कार्यक्रम 26 जनवरी जो हमारा मनाया जाता है, ये समाज के कार्यक्रम होने की वजह से लोगों के अंदर जुड़ाव और अपनापन आ रहा है। बहुत से ऐसे समाज रहे हैं जो हम लोग बहुत पीछे स्टार्ट किए। हमारा तो लोगों का समाज में इतना बड़ा योगदान होने के बाद और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी हम अपने समाज को बटोर नहीं सके, क्योंकि औरों के समाज में आप जाएंगे, जैसे
गुजरात जाइए, गुजराती समाज हुआ, कच्छी समाज हुआ, उत्तर भारत समाज में यादव समाज हुआ, बहुत से ऐसे समाज हैं कि आज बहुत जो है कि मजबूत हो चुके हैं। तो हमारी तरफ से विनम्र निवेदन है कि जितने भी समाज से जुड़े लोग हैं वो अपने आप को और अड़ोस पड़ोस से मिलके और लोगों को मिलके सारी कड़ियों को, एक सारे पड़ोसी को, दोस्त को, यार को इस समाज से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी एकता में ही ताकत है। और हम आज अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो पहले हमारे पीछे के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी जो है योगदान लोग करते रहेंगे। लेकिन जब आप लोग का सहयोग होगा तो उसी हिसाब से आगे हम लोग और मजबूत होते जाएंगे। अगर आज हम मजबूत होंगे, हमारा भी राजनीति में वर्चस्व होगा, हमारी भी पहुंच सरकार तक जाएगी, क्योंकि मेन जगह पे पहुंचने के लिए किसी को तो अगुवाई करना पड़ेगा। इसलिए समाज को मजबूत करने के लिए सारे समाज के छोटे से बड़े लोगों का, छोटा योगदान हो या बड़ा योगदान हो, सभी लोग योगदान करें और समाज से जुड़े रहें, समाज का हौसला बढ़ाएं, यही हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद। समाज की बहुत सारी प्रजापति समाज की नई नियुक्त पार्टियां हैं जो प्रजापति समाज को लेकर राजनीति कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि एक समाज को लेकर वो राजनीतिक वर्चस्व बना सकते हैं? राजनीति वर्चस्व के लिए तो कड़ियाँ कई जुड़ी हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने अपना निहित स्वार्थ के लिए कुछ रास्ते अलग कर लिए। अगर समाज को जोड़ के चलेंगे तो आगे समाज भी उनका सहयोग करेगा, लेकिन अगर उनके दिन में ओनली राजनीति के हिसाब से अगर उनका सोचना होगा तो उस चीज़ के लिए तो समाज उनको वंचित कर देगा। इसलिए उन लोगों को भी ऐसा है कि उनको जितनी भी ज़रूरत रहे समाज के, अगर उनसे पूरा नहीं कर सकते तो कुछ तो सहयोग करें। उनके पास जाने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं स्थान पाने के बाद अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। अगर इस तरह का उनका सोच रहेगा तो कैसे बढ़ेंगे आगे। तो राजनीति पार्टियां जो समाज की हैं, प्रजापति समाज की, उनको क्या सलाह देना चाहिए? सलाह यही देंगे कि जितने भी राजनीति पार्टियां हैं, हो सके तो हमारे समाज से जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो करीब के लोग हैं, उनसे मिल कर के सहयोग के साथ में आगे बढ़ें और आगे उनको कुछ करने के लिए उनकी भी जो ज़रूरत पड़ेगी हम लोग पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, आपका उत्तर शक्ति के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापति समाज मुंबई का 44वां वार्षिक सम्मेलन वर्तमान में चल रहा है। हमारे बीच वक्तव्य के लिए आगे की कड़ी में हमारे बीच हैं प्रजापति समाज मुंबई के कार्याध्यक्ष शरद भाई प्रजापति और हमारे बीच अतिथि हैं सर्जन डॉक्टर राम प्रजापति। हम इन लोगों से चर्चा करते समाज के प्रति क्या क्या कुरीतियाँ हैं, किस तरह आगे बढ़ाना है समाज को और क्या क्या है, इनके बारे में जानकारी लेते। पहले तो हम शरद जी से बात करते हैं। शरद जी, आप उत्तर शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। शरद जी, आज यहाँ पे 44वां वार्षिक सम्मेलन अधिवेशन रखा गया है, इसके बारे में पहले आप हमें विस्तृत से बताइए। 44 वर्षों से लगातार वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और इसके संस्थापक लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत करके और साथियों द्वारा कठिन परिश्रम करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है और इसको, इनके सपनों को हम आगे लेके जा रहे हैं। इनका उद्देश्य यही था कि समाज को शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक कर सकें और दहेज प्रथा को रोक सकें और कमज़ोर और असहाय लोगों को आर्थिक और सामाजिक मदद मिल सके। यह समाज का उद्देश्य था और इन्हीं सपनों को आगे साकार करने के लिए हम दिन रात कार्य कर रहे हैं और बहुत सारा कार्य आज भी मैं सभा में बोलने वाला, बहुत सारा कार्य हम इस वर्ष में करने जा रहे हैं। बहुत सारा लक्ष्य रखा है, 1000 मेंबर्स को इस वर्ष जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अभी तक कितने लोग प्रजापति समाज मुंबई से प्रजापति समाज के लोग जुड़ चुके हैं? 3000 तक तो अभी जुड़ चुके हैं और ये संख्या हमें निरंतर बढ़ानी है ताकि कमज़ोर और जो शिक्षा के लिए जिनके पास पैसे नहीं है उनकी हम मदद कर सकें, यही उद्देश्य है। और बहुत लोगों को जो कैरियर गाइडेंस चाहिए बच्चों को, वो भी हम इस साल से देने का ये कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। साथ में मेडिकल कैंप का भी आयोजन कर रहे हैं। तो बहुत सारा कार्यक्रम हम इस बार लेके चल रहे हैं जिसका मैं आज उद्घोषणा करने वाला हूँ।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर राम जी से बात करना चाहेंगे। पहले सर अपना विस्तृत परिचय दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर राम प्रजापति, मैं केएम हॉस्पिटल में सर्जरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और घाटकोपर कुर्ला इस क्षेत्र में भी मेरी प्राइवेट कंसल्टिंग है, जहाँ पे मैं शाम के टाइम पे उपस्थित रहता हूँ। और मेरी स्पेशलिटी ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपी से ऑपरेशन, रोबोटिक सर्जरी, ये सब में मैं माहिर हूँ। और उसके लिए मैंने फॉरेन से भी डिग्रियाँ ली हैं और उसमें महारत हासिल की है। आप प्रजापति समाज मुंबई के अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित ही हैं। क्या लगता है प्रजापति समाज को किन ऊंचाइयों पर पहुँचाने का कार्य कर रहा है प्रजापति समाज मुंबई? मैं जब से एजुकेशन कर रहा हूँ तब से प्रजापति समाज से जुड़ा हूँ मतलब मुझे प्रजापति समाज के कारण ही मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि शरद जी ने बताया कि जो हमारे सीनियर्स थे, संस्थापक थे, उन लोगों की मेहनत को सचमुच देख रहे हैं। और अभी की जो कार्यकारिणी और जो कमेटी है, वो लोग सचमुच बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। और जिसके कारण हर वर्ष प्रजापति समाज का जो भी प्रोग्राम होता है वो नई नई ऊंचाइयों को छूता हुआ जा रहा है, वो मैं हमेशा फील कर रहा हूँ। आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन है। नए युवक को, जैसे आप मेडिकल लाइन में जाने की क्या सलाह देंगे? सबसे पहले तो हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तो अपना समाज अपने पीछे खड़ा है हमें सहायता करने के लिए। और इसी समाज की सहायता के कारण ही मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, और समाज आपके पीछे बैकअप में तैयार है। एक चीज़ और है, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं। अगर किसी को मेडिकल समस्या होती है, चाहे समाज के लोगों जिनको समस्या होती है, उनके लिए आप क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं? सर्वप्रथम मैं खुद एक सरकारी हॉस्पिटल में अटैच हूँ, जहाँ पे मैं बहुत ही खुश होता हूँ अगर मैं किसी को कुछ सहायता कर सकता हूँ। और अपने प्रजापति समाज का हो तो खुशी और दुगनी हो जाती है। उसके व्यतिरिक्त हमने हमारे जो प्राइवेट में मैं जो या 2-3 हॉस्पिटल्स में अटैचमेंट हूँ, वहाँ पे मैंने उनके जो भी कमेटी से बात करके मेरे माता पिता के नाम पे हमने एक संस्था खोली है। और वहाँ पे एकदम चैरिटेबल रेट में मैं कोशिश करता हूँ, अपनी जो भी मेरी तरफ से हो जाता है। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और शरद जी, धर्मराज जी, अखिलेश जी, ये लोग एक तरह से पूरे समाज के लोगों को मेरी तरफ गाइड करते हैं। और जो भी हमसे बनता है अपनी तरफ से हम उनकी सहायता या मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। आपने चैरिटेबल ट्रस्ट की बात की, आप उस ट्रस्ट का नाम बताएंगे जो मीडियम के माध्यम से समाज के प्रजापति समाज में पहुँचे? हमारा जो ट्रस्ट है वो जीवन ज्योति हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे हमने ट्रस्ट खोला है। ठीक है, आपका उत्तर शक्ति के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कड़ी में है हमारे बीच शादी विवाह संपन्न कराने वाले, वर वधू केंद्र चलाने वाले, इनमें से इनका परिचय जानते हैं। सर अपना नाम बताइए। अमरनाथ शिवनाथ प्रजापति, मुंबई। आप लगातार देखते हैं कि कहीं भी प्रजापति समाज का कार्यक्रम होता है तो वर वधू परिचय केंद्र बना के वहाँ पे बैठे रहते हैं। इससे लाभ बताइए और किस प्रकार आप शादी विवाह कराते हैं उसके बारे में बताइए। मैं ज़्यादा करके अपने समाज का कम से कम साल का 12-15 से 20 शादियाँ कराता हूँ। इस साल, पिछला साल में मैं 12 शादी कराया हूँ। अभी इस साल 2 शादी पड़ गई है। और फुल एजुकेशन, जैसा भी लड़का डॉक्टर, वकील, इंजीनियर हो या आम वही हो, मैं हमेशा सफल क्लियर से पूरा टाइम पूरा देता हूँ। 24 घंटा उनके साथ में रहता हूँ। शादियाँ आप कराते हैं तो बहुत सारे व्यवधान आते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं दोनों पार्टियों को मिलाने के लिए। क्या क्या समस्या उस बीच आती है बताइए। समस्या में पहला दहेज आता है, फिर हाइट कलर को लेके आता है और एजुकेशन को लेके आता है। बहुत से लोग हाँ ना बोलते हैं। अगर 10 शादी हम कराते हैं तो 20 तो रिपोर्ट कर देते हैं। एक चीज़ और बताइए, क्या वेल एजुकेटेड लोग की शादियों को करने में कोई समस्या आती है? जैसे आप बोलें कि कलर की समस्या आती है, अगर वेल एजुकेटेड है तब भी ये समस्या? हाँ, वेल एजुकेशन में ये होता है कि उनका जो चाहिए, जैसे LLB हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, CA हैं, तो वो अपने हिसाब से ढूंढते हैं। तो उसमें हाइट का प्रॉब्लम आ जाता है, डिग्री का आ जाता है, वो अलग नहीं जाते हो, वो अपना ही ग्रुप ढूंढते हैं। तो इसलिए हमको दिक्कत होती है। और समाज में बहुत सा कुछ है। प्रजापति समाज मुंबई का
44वां वार्षिक सम्मेलन चल रहा है। इसी बीच यहाँ पे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं परिणीति प्रजापति, जो पेशे से एक इंजीनियर हैं और समाज के प्रति इनकी उदार भावना को देखते हुए हम इनसे जुड़ने की कोशिश किए हैं। जानते हैं परिणीति जी, पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम परिणीता प्रजापति है और मैंने 2023 में पास आउट किया इंजीनियरिंग, और अभी फ़िलहाल मैं BE पास आउट हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, और फ़िलहाल मैं जॉब कर रही हूँ। AI वगैरह वाला जो फील्ड है उसमें मैं